विगत एक हफ्तों की अगर राजनीति को देखी जाए बिहार में तो खूब आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला है और इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में प्रशासन को भी घेरा गया है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जब वीआरएस लिया और खुद के डीजीपी के साथ पूर्व लगाया तो सियासत तेज हुई और सियासत की बागडोर में 11 साल पहले का मुद्दा खड़ा हुआ कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। बहरहाल बड़ी खबर है कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज जदयू ज्वाइन करने वाले हैं और लगातार विपक्ष हावी हो रहा था। पूर्व में भी पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को सरकार का अधीन बताया गया था, कई राज्यों ने उन्हें प्रवक्ता बताया था। मृत्युंजय जी, गुप्तेश्वर पांडे जदयू में जा रहे हैं। ने कुछ दिनों से जो क्रियाकलाप उनके थे तो सभी लोगों को ये आशंका थी कि वो कहीं न कहीं बिहार के डीजीपी कम और जेडीयू के प्रवक्ता ज़्यादा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आरोप हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगा रहे थे वो आज सही साबित हुआ। तो जनता मालिक है लोकतंत्र में, तो जनता की अदालत में अब सब लोग हैं। अब उनके पास नेता कार्यकर्ता है ही नहीं, तो इसी तरह से बुला बुला करके रोज माला पहना रहे हैं। एक कार्यकर्ता के तौर पर आप कह रहे हैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आ रहे हैं, मजबूती मिलेगी जदयू को? भाई देखिए, जनता न ताकत देती है, लोकतंत्र में जनता मायने रखती है। तो जनता का सैलाब, जनता का साथ और आशीर्वाद श्री तेजस्वी यादव जी के साथ, महागठबंधन के साथ है। अब दिवा स्वप्न अगर कोई देख रहा है तो 10 नवंबर तक तो देख ही सकता है। 11 नवंबर से पता चल जाएगा, जब अता पता नामो निशान मिट जाएगा। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के लिए क्या कहेंगे मृत्युंजय तिवारी? देखिए, उनके लिए क्या कहना है, वो कई ज़िले में एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, डीजीपी रहे। उन्होंने अगर जनता की भलाई के लिए कुछ काम किया होगा तो जनता उनको आशीर्वाद देगी। इस पर कमेंट क्या करना है? ये किसी भी व्यक्ति का, किसी भी लोगों का ये निजी मामला है, वो किस दल में जाएंगे, किस विचारधारा को पसंद करेंगे। हमारा तो सिर्फ ये है कि बिहार की जनता की चाहत है कि 15 वर्षों से इस सरकार ने धोखा देने का काम किया। जिस विश्वासघात को झेलना पड़ा जनता को, उसका बदला लेने का समय आ गया। तेजस्वी यादव जी ने जनता के दिलों का विश्वास जीता है और इस डबल इंजन की सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। इसी की लड़ाई है। चलिए, जनता तय करेगी कौन होगा 20 का मालिक। बहरहाल पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज जेडीयू का दामन थाम रहे हैं और इस विषय पर आज हमने चर्चा की विपक्ष के सबसे बड़े दल राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से। साफ तौर पर इनका कहना है कि कोई किसी भी दल में जाए, हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि गुप्तेश्वर पांडे सरकार के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। अब जब गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू का दामन थाम रहे हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि 11 साल पहले उन्होंने वीआरएस लिया था और चुनावी मैदान में उतरने की बात कही थी, लेकिन टिकट नहीं मिला, वापस ड्यूटी पर आए और अब 5 महीने पहले जब उनका ड्यूटी का कार्यकाल खत्म हो रहा था तो उन्होंने वापस से वीआरएस लिया है और जेडीयू का दामन थाम रहे हैं। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।